जौनपुर के गौरा बादशाहपुर के कुचमुच गांव में 75 साल के संगरू राम की 35 वर्षीय महिला से शादी के बाद अगली सुबह मौत हो गई थी। महिला पहले से 3 बच्चों की मां थी। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। परिजनों की शिकायत पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। केराकत सीओ अजीत सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार संगरू राम की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। गौरा बादशाहपुर थाना प्रभारी प्रवीण यादव ने गुरुवार को जारी रिपोर्ट में मौत का कारण शॉक या अचानक कोमा में जाना बताया। पुलिस ने कहा कि विवेचना के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। संगरू राम की मौत के बाद परिवार वालों ने मामले को संदिग्ध मानते हुए अंतिम संस्कार रुकवाकर पोस्टमार्टम करवाने की मांग की थी, जिसके बाद यह प्रकरण सामने आया। कुचमुच गांव निवासी संगरू राम की धर्मपत्नी का निधन 1 साल पहले 74 वर्ष की आयु में हो गया था। निसंतान होने के कारण वह अपनी पत्नी से बहुत लगाव रखते थे और उनके जाने के बाद निराश और अकेला महसूस कर रहे थे। एकांत जीवन से राहत और घर बसाने की आस में संगरू राम ने दोबारा शादी करने का फैसला किया। काफी मशक्कत के बाद उन्हें मनभावती के रूप में दुल्हन मिली, जो पहले पति से 3 बच्चों की मां थी। दोनों की आपसी सहमति से पहले कोर्ट में फिर मंदिर में शादी संपन्न हुई। परिजनों के अनुसार संगरू राम ने शादी के लिए अपनी 5 बिस्वा जमीन 5 लाख रुपए में बेची थी और खरीदारी के लिए 20,000 रुपए दिए थे। हालांकि दूसरे दिन सुबह ही संगरू राम की तबीयत अचानक बिगड़ गई। धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि उनको अस्पताल ले जाना पड़ा। जांच के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद एक खुलासा हुआ है कि संगरू राम की मौत शॉक या अचानक कोमा में जाना पाया गया है। संगरू राम की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार संगरू राम की मौत ब्रेन हेमरेज से हुई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि शॉक लगने या अचानक कोमा में जाने से इनकी मृत्यु हुई है। पुलिस ने कहा कि विवेचना के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। आखिर ब्रेन हेमरेज क्या होता है जिसकी वजह से संगरू राम की मृत्यु हुई? आइए जानते हैं ब्रेन हेमरेज क्या है। ब्रेन हेमरेज मस्तिष्क से रक्त स्राव होता है। यह तब होता है जब मस्तिष्क के अंदर या उसके आसपास की रक्त वाहिकाएं फट जाती हैं, जिससे ब्लड मस्तिष्क के ऊतकों में रिसता है। यह एक गंभीर चिकित्सीय आपातकाल है जो मस्तिष्क को नुकसान पहुंचा सकता है और जानलेवा हो सकता है। इसके कई प्रकार हो सकते हैं। इंट्रासेरेब्रल हेमरेज, मस्तिष्क के अंदर रक्तस्राव। सब एरोक्नॉइड हेमरेज, मस्तिष्क और उसके आवरण के बीच रक्तस्राव से होता है। एपिड्यूरल या सबड्यूरल हेमरेज, खोपड़ी और मस्तिष्क के बीच में रक्तस्राव होने से होता है। ब्रेन हेमरेज के क्या कारण होते हैं? उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, एन्यूरिज्म, रक्त वाहिका में कमजोर हिस्सा, सिर में चोट लगने से, रक्त पतला करने वाली दवाएं खाने से, मस्तिष्क ट्यूमर या स्ट्रोक से, लीवर रोग या रक्त विकार से। ब्रेन हेमरेज के क्या लक्षण होते हैं? अचानक तेज सिरदर्द होगा, चक्कर आना, कमजोरी होना, बोलने, देखने या चलने में कठिनाई, मतली, उल्टी, बेहोशी या दौरे आना, ये सब उसके लक्षण होते हैं। आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।